अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ फंडामेंटली अगर हम देखेंगे हुक्स लॉ कहाँ से आता है, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है जो हुक ने किया। और उसने क्या बताया कि उसने क्या फाउंड किया कि जो अगर आपके पास स्प्रिंग है, मान लीजिए आपके पास स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग, और उसके नीचे आप टाई कर रहे हो एक वेट, तो दिस ही कॉल्ड एज लोड। ठीक है, या अगर वायर भी है आपके पास, उसको भी आप लोड कर रहे हो नीचे से। ठीक है, तो क्या देखा गया, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, मास इसमें ज़्यादा डालेंगे तो लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ेगा तो इस स्प्रिंग में, या अगर ये वायर भी होगी, इसमें एक्सटेंशन जो है, इसमें जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। देखिए जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे हो, लेंथ भी स्प्रिंग की या वायर की बढ़ रही है। ठीक है, तो बढ़ने का नाम दिया गया एक्सटेंशन। तो एक्चुअली हुक्स लॉ ने कहा कि जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में या वायर में, दैट एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। Extension is directly proportional to load applied. Now extension is change in length, and change in length is related to strain. Load is deforming force and it is related to stress. तो फिर फाइनली उसने कहा, इसको कंपाइल करके, that stress is directly proportional to strain. Stress is directly proportional to strain, और strain is directly proportional to stress. This is Hooke's law. ठीक है, लेकिन जो इक्वेशन उसने बनाई उस केस में उसने स्ट्रेस को लिया लेफ्ट हैंड साइड में और स्ट्रेन को लिया राइट हैंड साइड में। और ये जो बात है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन या एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, ये तभी तक है जब तक बॉडी पे जो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा वो इलास्टिक लिमिट से लेस होगा, यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इलास्टिक लिमिट क्या होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर इससे ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंटली और अपनी ओरिजिनल शेप में या कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आएगी। तो ये बात चल रही है तब तक जब तक बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप, कॉन्फ़िगरेशन, साइज रीगेन कर सकती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि विद इन इलास्टिक, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसको जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई स्ट्रेन, ई टाइम्स स्ट्रेन, where E is coefficient of constant of proportionality known as modulus of elasticity. E is known as modulus of elasticity. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ई को, ई किसके बराबर आएगा, यहाँ पे इक्वेशन में आप देख सकते हैं, इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन strain. So for a material, the ratio of stress upon stress with strain gives the quantity known as modulus of elasticity. स्ट्रेन का कोई अपना यूनिट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होगा वो डायमेंशन होगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं, 3 टाइप्स है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज यंग्स, दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, हमें पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस विद स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि हम डिनोट करते हैं वाई से, इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, longitudinal strain. So ratio of normal stress with longitudinal strain is called as Young's modulus of elasticity. ठीक है, अब देखेंगे इसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे नॉर्मल स्ट्रेस, अगर हम सपोज एक वायर की बात करेंगे, आपके पास एक वायर है, ठीक है, वायर सिलेंड्रिकल शेप की होती है और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज सर्कुलर। ठीक है,
इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, क्रॉस सेक्शन के क्रॉस सेक्शन। जैसे आप देखोगे आपके पास वायर ये है ऐसे, ठीक है, ये वायर है, तो आप इसको नीचे से खींच रहे हो, तो जो वायर का जो ये क्रॉस सेक्शन है इसके क्या क्या जा रहे हो आप, परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल स्ट्रेस है। और इससे क्या होगा, चेंज इन लेंथ होगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो एफ डिवाइडेड बाई जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर होगा उस पर लग रहा है ये फोर्स, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एल ऊपर जाएगा, एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। दिस इज फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर। डिफॉर्मिंग फोर्स इंटू लेंथ ऑफ वायर जो पहले थी, डिवाइडेड बाय पाई इंटू रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डेल्टा एल, इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होगा आपको पता है, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका यूनिट वही होगा जो प्रेशर का यूनिट होगा या स्ट्रेस का यूनिट होगा, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा जो हमने पहले डिस्कस किया है स्ट्रेस के लिए। ठीक है, तो ये है पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है दैट इज कॉल्ड एज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय के, कैपिटल के। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर से वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस विद वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो निकालोगे वॉल्यूम स्ट्रेन के साथ किसी मटेरियल के लिए, तो आप क्या डिफाइन कर रहे हो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये बात चल रही है, फिर से मैं बता रहा हूँ, विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, नॉर्मल स्ट्रेस इज एफ डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने अभी देखा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, डिक्रीज होगा तो माइनस। ठीक है, तो के इज एफ वी अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा वी, फोर्स इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर से इसका यूनिट भी होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड एक और बात बताऊं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट है, तो स्ट्रेस इज लाइक प्रेशर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर लाइक प्रेशर, तो इनका यूनिट भी सेम होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या इसका दूसरा नाम होता है शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, नीटा से। ठीक है, ज़रूरी बात है, अगर आप देखोगे स्ट्रेस नॉर्मल के कितने दो टाइप्स है, टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल। तो नॉर्मल तो आ गया ऊपर, अब बचा कौन सा स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और बचा कौन सा स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस भी आप कह सकते हैं, विद शेयरिंग स्ट्रेन, विद शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस फिर से फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, लेकिन ये यहाँ पे फोर्स जो है वो टेंजेंशियली होगा, एक्ट करेगा एट द ऑन द सरफेस, ओवर द सरफेस। डिवाइड बाय शेयरिंग स्ट्रेन इज, अगर आपको याद होगा, डेल्टा एल बाय एल ही हमने निकाला था। ये शेयरिंग स्ट्रेन वहाँ पे मैंने लिखा था थीटा, तो वहाँ पे वो फेस टर्न हो रहा था कुछ वैल्यू से, शायद अगर एच मुझे याद, जहाँ तक मुझे याद है एच डैश कुछ था, और डिवाइडेड बाई जो उसकी हाइट थी, तो वो उस एक्सटेंशन को आप डिनोट करोगे डेल्टा एल से, डिवाइड बाय उस ओरिजिनल हाइट को आप डिनोट कर दोगे एल के साथ, तो वो यही आएगा। ठीक है, या थीटा या डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, तो फिर से इसका यूनिट क्या होगा, चनीटा किसके बराबर होगा, एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल। ठीक है, फोर्स इंटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ दैट सरफेस जिस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगता है इंटू डेल्टा एल, वो आगे कितना जाता है। इसके लिए अगर हम डायग्राम भी बनाएंगे तो उससे आपको याद आएगा, जैसे ये जो है ये आपके पास क्यूबाइडल बॉडी है। ठीक है,
ये क्यूबॉइडल बॉडी हमारे पास है, ठीक है। इस पे जो ये इसकी टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस है, ठीक है। इस टॉप सरफेस की ऐसे एक्ट हो रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, तो टेंजेंशियली एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा नीचे वाला फेस फिक्स होगा, ये वाला फेस आगे जाएगा ऐसे, ये वाला फेस आगे जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसका नाम रखोगे ABCD EFGH, तो ये F जो है, F वाला कॉर्नर ये यहाँ आ जाएगा F', ठीक है। E वाला कॉर्नर E' पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से भी ये आगे जाएगा, ठीक है। तो ये जो F' है, ये जो ये टर्न जो फेस का हुआ, दैट इसका नाम रखेंगे डेल्टा L, ठीक है। और डिवाइड बाई ये जो हाइट है, दिस इज सॉरी L, दिस इज L, तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। सपोज ये आगे गया थीटा, तो थीटा को आप कैसे निकालोगे, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, तो वही मैंने लिखा डेल्टा L बाई L, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, ये एंगल थीटा जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहलाएगा, इसका भी यूनिट सेम होगा। अगर आपको याद होगा जब हमने गैसेस की ये साउंड वेव्स की वेलोसिटी निकाली थी, एक्चुअली हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखा था, डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं था। साउंड वेव्स की वेलोसिटी थ्रू सॉलिड, थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने इन मॉडल्स की बात की थी, बल्क मॉडल्स की और मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी की बात की थी। फिर मैंने कहा था कि उसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि ये मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअली हैं क्या। थैंक यू।